दोस्तों आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है इन्वेंशन ऑफ जीरो, या हम कहते हैं कि हिस्ट्री ऑफ जीरो। जीरो का इन्वेंशन कैसे हुआ, जीरो कैसे सबसे पहले, क्या वोवेल ही शेप में था या कुछ और था, किसने जीरो को हमें यूज करना सिखाया, किसने जीरो को इन्वेंट किया, जीरो कब इन्वेंशन में आया, किस देश ने किया, सारी चीजें हम बताएंगे। तो सबसे पहले जो जीरो की खोज हुई है वो हुई है भाई कब, पांचवी शताब्दी में। पांचवी शताब्दी में जीरो की खोज हुई आर्यभट्ट के द्वारा। आर्यभट्ट के द्वारा भाई जीरो की खोज हुई। और इन्होंने जो जीरो खोजा दोस्तों, आर्यभट्ट जी ने पांचवी शताब्दी में, वो जीरो ऐसे नहीं था जो हम लोग आजकल यूज करते हैं। हाँ, वो जीरो डॉट नुमा था, इस तरीके से था। तो ये चीजें हो गई, यानी यहां पर हमें डॉट मिला आर्यभट्ट द्वारा, जो कि एक बहुत बड़ा अपने समय का इन्वेंशन रहा है भाई। जीरो की वजह से बहुत सारी चीजें बहुत मतलब हम कहते हैं कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लेकर 9 तक का ही हम लिख सकते थे, जीरो हमें हमारे पास था ही नहीं, तो उसके आगे का नंबर ऐसा नहीं कि बढ़ नहीं रहा था, लेकिन हर नंबर के लिए एक स्पेशल कैरेक्टर दिया हुआ था। लेकिन बाद में इनके द्वारा, आर्यभट्ट जी के द्वारा आने पर ये हमें मिला कि हम 1 और 0 लिखेंगे और हमें हो जाएगा वो 10। सबसे पहली बात। अब दूसरी बात है कि क्या आर्यभट्ट जी ने ही हमें सिखाया है कि 1 के पीछे 0 लगा दो तो 10 हो जाएगा, या 2 के पीछे 0 लगा दो तो 20 हो जाएगा। सॉरी, हम ऐसे नहीं, हम ऐसे कहेंगे 1। अब ये उनके हिसाब से 10 था, अब ये उनके हिसाब से 20 था, लेकिन नहीं, ये नहीं कि इन्होंने सिर्फ इस डॉट को इन्वेंट कर दिया। जो इसका यूज करना सिखाए वो आए हैं 7वीं शताब्दी में। 7वीं शताब्दी में ब्रह्मगुप्त बोलिए, ब्रह्मगुप्ता जी, इन्होंने ही हमें जीरो का यूज सिखाया है कि जीरो कैसे यूज किया जाएगा। उन्होंने ही ये चीजें बताई कि ऐसे लिखेंगे हम तो जीरो हमारा 10 हो जाएगा, और जब 1 के पीछे हम 2 डॉट लगा देंगे तो हमारा 100 हो जाएगा। भाई इस समय हम डॉट इसलिए यूज कर रहे हैं 10 और 20 के लिए या 100 के लिए, क्योंकि उस समय इन लोगों के द्वारा डॉट का ही इन्वेंशन हुआ था, सॉरी, इनके द्वारा डॉट का इन्वेंशन हुआ था, और उस डॉट को यूज करना आर्यभट्ट जी ने हमें सिखाया था। तो ये चीज हुआ। अब भाई क्वेश्चन ये आता है कि ये डॉट कहां मिला, हम कैसे हम जान पाएंगे कि ये डॉट हमें मिला है। तो वो डॉट जो मिला हमारा जाकर, वो मिला हमारे यहाँ की जो सबसे प्राचीन गणित की, हम कहते हैं पांडुलिपि है या किताब है या स्क्रिप्ट है, उसका नाम है बख्शाली पांडुलिप, बख्शाली मनुस्क्रिप्ट में ये चीज हमें मिली। वहां पर हमें इस डॉट का यूज मिला। तो जब भी आपसे कहीं पूछा जाए कि भारत में इसकी खोज हुई थी तो भारत की किस पुस्तक से जीरो को निकाला गया था, तो वो थी बख्शाली पांडुलिप, यानी बख्शाली मनुस्क्रिप्ट से हमें डॉट मिला हुआ था। अब ये आता है फिर भाई, यहां तक इन्होंने तो हमें ब्रह्मगुप्ता जी ने सिखा दिया कि ये काम करना है, तो ऐसे ऐसे आपका 100 बन जाएगा, 1000 बन जाएगा, लाख बन जाएगा। उसके कुछ दिनों के बाद, या हम कहते हैं कि कई सदियों के बाद, हमारे एक अरब में एक मैथमेटिशियन आए, अल ख्वारिज़मी। कौन है? अल ख्वारिज़मी। और उन्होंने सबसे पहले इस डॉट से, ये जो डॉट हमें मिला हुआ था, इस डॉट से वोवेल शेप में जीरो को किया। किसने किया? अरब के गणितज्ञ अल ख्वारिज़मी ने डॉट से हमें इस वोवेल शेप तक लेकर आए। उससे पहले हम डॉट का ही यूज करते थे, और उन्होंने ही अपने हम कहते हैं अलजेब्राइक इक्वेशन जो थे उनमें इस जीरो को, यानी इस वोवेल शेप वाले जीरो का यूज किया बहुत अच्छी तरीके से। ये चीजें हैं। तो हमें 2-3 पॉइंट समझ में आया। क्या समझ में आया? कि जीरो की खोज किसने की? आर्यभट्ट जी ने की। कब की? 5वीं शताब्दी में की। कहां के थे आर्यभट्ट जी? भाई मूल रूप से तो वो भारत के ही थे। क्लियर कट। अब जीरो का यूज, सॉरी, इस डॉट या हम कहते हैं जीरो या शून्य, इस शून्य का यूज सिखाया किसने?
ब्रह्मगुप्ता जी ने सिखाया। कब सिखाया? 7वीं शताब्दी में आकर सिखाया। उन्होंने ही बताया 1 और डॉट लगा दोगे तो आपका 10 हो जाएगा, 1 और डबल डॉट लगा दोगे तो आपका क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। भाई आर्यभट्ट जी ने किया या कहीं किसी ने भी किया, इस बात का उल्लेख कहाँ होता है भाई? जैसे हम कहते हैं ना कि अदालत सबूत मांगती है, तो सबूत के लिए ये हमारी मैथमेटिक्स की भारत की सबसे पुरानी पांडुलिपि है। पांडुलिपि मतलब हम पुरानी किताब कहते हैं, उसमें हमें इस डॉट का यानी शून्य का शब्द मिला और ये डॉट मिला। ठीक है, अब ये फिर अगला क्वेश्चन आता है कि ये डॉट को तो हम तो इस तरीके से लिखते हैं, तो इसे लिखा किसने? तो इसे अरब के मशहूर गणितज्ञ अल-ख्वारिज़मी ने डॉट का यूज डॉट के जगह पर वोवेल शेप का यूज किया और अपने अलजेब्राइक इक्वेशंस में उसका प्रयोग किया। तो क्लियर है दोस्तों? आई होप आप सभी लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी।